हेलो दोस्तों, हंटिंग क्रश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों और रोमांचों से भरी पड़ी है। इस दुनिया के हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य और रोमांचक जगह मौजूद हैं। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक रहस्यमय ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो निर्जीव होने के बाद भी जीवित है। हमने इंसानों या घर के अंदर किसी प्रेत आत्मा का प्रवेश कर जाना या उनके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का दुष्ट प्रभाव पड़ने की बहुत सारी घटनाएं देखी और सुनी होंगी। इन घटनाओं को जानकर शरीर में एक अजीब सी सिरन दौड़ पड़ती है। लेकिन तब क्या होगा जब पूरी की पूरी रेलगाड़ी एक खतरनाक भूतिया ट्रेन में तब्दील हो जाए। दोस्तों, आपको भूतिया ट्रेन का नाम सुनकर बहुत अजीब लगा होगा, मगर ये सच है। इस भूतिया ट्रेन को देखने की बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये ट्रेन कहां से आती है और कहां को जाती है, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये आज भी एक डरावना रहस्य बना हुआ है। इस ट्रेन को लोग घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये टाइम ट्रेवल मशीन है जो समय में आगे पीछे चलती रहती है, तो कुछ का मानना है कि ये ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स या किसी दूसरी दुनिया से आई है जो टाइम लूप में फंस चुकी है। आज हम इसी ट्रेन के रहस्य के बारे में बात करेंगे। इस भूतिया ट्रेन की मिस्ट्री को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। इस ट्रेन की कहानी प्रारंभ होती है 14 जून 1911, आज से लगभग 113 साल पहले इटली के शहर रोम से। इस ट्रेन में लगभग 106 यात्री सफर कर रहे थे, जिसमें 100 यात्री तथा 6 ट्रेन के स्टाफ थे। इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी। उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पर ही इस ट्रेन का नाम जेनेटी ट्रेन रखा था। इस रेलगाड़ी में 3 डिब्बे लगाए गए। ये ट्रेन रोम से चलना शुरू करती है और उसे पास के ही एक हिल स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात किसी को पता नहीं थी कि इस ट्रेन में बैठे यात्री एक ऐसे लंबे सफर पर जाने वाले हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई अंत। ट्रेन को सफर करते समय रास्ते में पड़ने वाली 1 किलोमीटर लंबी लोम्बार्डी सुरंग से होकर भी गुजरना था। यहाँ होता यह है कि जेनेटिक ट्रेन इस टनल के अंदर प्रवेश तो करती है, लेकिन टनल के दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकलती। इस सुरंग के अंदर जाते ही ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 113 साल बाद चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हुई है वैसे ही उन लोगों को ही हुई थी जो दूसरे छोर पर खड़े हुए रेलगाड़ी के निकलने का इंतजार कर रहे थे। जब कई घंटों तक उन लोगों को इस ट्रेन के बारे में पता नहीं चला तो पूरी इटली देश में हड़कंप मच गया और ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि जेनेटिक ट्रेन लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना की जानकारी होने पर इस ट्रेन के बारे में पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में अब 1 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जेनेटिक किसी हादसे का शिकार हो चुकी है, लेकिन उस ट्रेन के साथ क्या हुआ इस बारे में जानना बहुत जरूरी था। सभी लोगों का शक सिर्फ सुरंग पर ही था। सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया, क्योंकि लोगों को इस बात पर शक था कि इस सुरंग में कोई खुफिया रास्ता या गहरी खाई हो सकती है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई होगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जांच पड़ताल करने पर ना तो सुरंग में कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही उस सुरंग में ट्रेन के बारे में कुछ पता चलता है। लेकिन कुछ समय बाद मैक्सिको में रहने वाले 2 व्यक्ति मीडिया के सामने आते हैं। उन दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वो उस जेनेटिक ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री हैं। वो उस ट्रेन हादसे में बच गए क्योंकि वो दोनों ट्रेन के सुरंग में प्रवेश करने
करने से पहले ही कूद गए थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेन के सुरंग में जाने से पहले सुरंग के चारों तरफ बहुत ही काला और सफेद रंग का घना धुआं देखा और बहुत सी अजीब आवाजें भी सुनी जो सुरंग के अंदर से आ रही थीं। वो दोनों बहुत ही घबरा गए और चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गए, क्योंकि धुएं की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड धीमी कर दी थी। ट्रेन से कूदने के कारण उन्हें काफी चोट भी लगी, जिस वजह से वहीं वे बेहोश होकर गिर पड़े। इसी कारण से उन्हें नहीं पता कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। पुलिस को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इसके कुछ दिन बाद एक ऐसा दावा पेश हुआ जिसके बारे में सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ये दावा मैक्सिको में रहने वाले एक डॉक्टर ने किया था। उन्होंने बताया कि उनके पास एक साथ 104 मरीज लाए गए थे। उनके अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे। वो सभी लोग बहुत ही अजीब ढंग से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा एक ही प्रकार की थी। डॉक्टर ने उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता सके। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहती थी, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण इस दावे पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। हालांकि 104 यात्रियों और 2 पहले वाले व्यक्तियों जो ट्रेन से कूद गए, उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो कुल यात्रियों की संख्या 106 ही होती है। लेकिन उस महिला डॉक्टर ने बताया कि इलाज के दौरान वो सभी अचानक से कहीं गायब हो गए। इस बात को सुनकर इटली सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे। उधर जांच करने वाले लोगों ने कोई सबूत न होने के कारण इसकी जांच करना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। इस ट्रेन की जांच पड़ताल बंद होने के बाद भी समय समय पर इस ट्रेन के बारे में कुछ न कुछ दावे होते रहे। ऐसा ही एक दावा तब किया गया कि जब लोगों को पता चला कि इस ट्रेन के बिल्कुल हूबहू दिखने वाली ट्रेन को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह देखा गया है। ये ट्रेन कभी जर्मनी मैक्सिको में देखी गई तो कभी रोमानिया, रसिया, यहाँ तक कि इसे भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया। ऐसी ही एक घटना है यूक्रेन के हिल स्टेशन की, जहां एक स्टेशन मास्टर ने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है। रात का समय था और ये स्टेशन बहुत छोटा था, इस वजह से यहाँ ज्यादा लोग नहीं पहुँचे। तब ये ट्रेन वहाँ आई तो वहाँ केवल स्टेशन मास्टर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन बिना पटरी और टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और बिना रुके स्टेशन को पार कर जाती है। पहले उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें हूबहू जेनेटिक ट्रेन के मॉडल वाली वही 3 डिब्बों की ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ती जाती है और पहाड़ों में कहीं गायब हो जाती है। इस ट्रेन को देखकर स्टेशन मास्टर बहुत ही घबरा जाते हैं और इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को बताते हैं। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर जब अधिकारी स्टेशन मास्टर द्वारा बताई गई जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा इटालियन कब्रिस्तान दिखाई देता है, जहाँ 2000 से भी ज्यादा सोल्जर्स दफनाए गए थे। हालांकि स्टेशन मास्टर ने जो बातें बताई उन सब पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन स्टेशन मास्टर ने जो ट्रेन का हुलिया बताया वो बिल्कुल जेनेटिक ट्रेन से मिलता जुलता था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी कुछ भी नहीं सुना था। ऐसा ही एक दावा मैक्सिको देश से किया गया। जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब उस समय साल 1840 था, यानी कि जेनेटिक ट्रेन के निर्माण से 71 साल पहले ये ट्रेन मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इस ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ। बात इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि 1845 के बाद पहली बार 1911 में ही इस ट्रेन को देखा गया था, जो जेनेटिक ट्रेन के रूप में आई थी और आते ही गायब हो गई थी। इस ट्रेन का लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब
अब हमारे मन में एक सवाल तो उठता ही है कि ये ट्रेन अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखी गई, जिसके बारे में पुख्ता कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जब जेनेटिक ट्रेन सुरंग के अंदर गई तो ये किसी तरह से एक टाइम मशीन या टाइम लूप के अंदर चली गई, जिस वजह से ये हमें अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है। आसान भाषा में समझें तो ये ट्रेन समय 1911 से निकलकर सन 1845 में पहुंच गई या दूसरे किसी समय में पहुंच जाती है। यही कारण है कि ये ट्रेन हमें कभी भारत में तो कभी रसिया में दिखाई देती है। दोस्तों, इस बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम इस रहस्यमय रेलगाड़ी को इस तरह से देखते हैं कि इस ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ, इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी, इस ट्रेन की पहली यात्रा और इसका टनल के अंदर जाना सब कुछ आज भी दस्तावेजों के तौर पर सब कुछ सच है, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि इस ट्रेन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। इस ट्रेन के सभी रिकॉर्ड भी लिखित तौर पर आज भी मौजूद हैं, तो वो ट्रेन आखिर हमें मिली क्यों नहीं? और अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर इस ट्रेन की दिखाई देने के सबूत भी मौजूद हैं, तो क्या साफ मतलब है कि ये ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस गई है और आज भी 113 साल बाद भी अपनी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी कभी समय के पीछे चली जाती है तो कभी कभी समय से आगे भी निकल जाती है। तो दोस्तों, इस भूतिया ट्रेन के बारे में आपको क्या लगता है? क्या सच में ये ट्रेन किसी समय के चक्कर में फंस चुकी है या फिर किसी शैतानी शक्तियों का शिकार बन गई? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।